गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के सदस्य पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर वचन दिया, उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा आपके लिए फिर हम इसके बाद प्रेयर करेंगे। इस वचन और प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा, हर एक उन बंधनों को तोड़ेगा, हर एक उन श्रापों को आपके जीवन से, आपके परिवार से परमेश्वर निकालेगा। बस आपको हर दिन परमेश्वर विश्वास किए रहना है, विश्वास के साथ वचन में बढ़ते जाना है और वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए मैं उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे 2 कुरिन्थियों 10:18। वहाँ पे लिखा कि क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई परमेश्वर करता है वह ग्रहण किया जाता है। आप देखते हैं कि कितने लोग बोलते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगले हैं, मेरे पास कारोबार है, मेरे पास जितना मेरे पास है उतना तेरे पास नहीं है। अपने मतलब हर एक के सामने बोलेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, हर एक प्रकार की चीज़ हैं। अपनी बड़ाई करते हैं, पर परमेश्वर उनके लिए कहता है जो अपनी बड़ाई करता है, अपनी उन्नति बताते कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। परमेश्वर कहता वो ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु जिसकी बड़ाई परमेश्वर करता है वो ग्रहण किया जाता है। आप देखें कि बाइबल में एक व्यक्ति था, उसने अपने धन संपत्ति को पूरा जुटा लिया, अपने पास कर लिया और बोला कि इसको रखने के लिए, मेरे धन संपत्ति को रखने के लिए जगह कम है, अब मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर, घर को तोड़कर जो है उसको एक बड़ा बनाऊंगा, एक बड़ा रूम बनाऊंगा, बड़ा बंगला बनाऊंगा कि वो मेरा धन जो संपत्ति है सब उसमें अट जाए, सब रखा जाए, बाहर ना कोई रहे, कुछ भी रहे। और उसने क्या किया, अपना सब कुछ, अपना जो घर उसका था उसको तोड़वा के, उसको गिरा के क्या किया, उसने अच्छा से अच्छा बंगला बनवाया। और उस अपना जो धन संपत्ति उसका था, उसने बोला कि मैं हर एक को अपने रूम में रखूँगा और मेरे पास अब इतना धन हो गया है, इतना सब कुछ हो गया जितना किसी के पास नहीं, अब मैं इसको जुटा लिया हूँ अपने लिए, अब मैं अपने जीवन भर पूरा मुफ्त में खाऊँगा, कुछ मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। और परमेश्वर ने उसको कहा, मेरे प्रियो, उसने क्या किया, अब घर तोड़वा के अपना धन संपत्ति सब अपने घर में रख लिया और बोला कि अब अपने प्राण से कहने लगा कि हे प्राण, अब तू आराम कर, आनंद कर, क्योंकि अब मैं जीवन भर अपने उसको खाऊंगा तभी ख़त्म नहीं होगा। वो क्या किया, अपनी बड़ाई कर रहा था, अपनी बड़ाई कर रहा था और बोला कि मेरे जैसा कोई नहीं धनी मनुष्य है, मेरे जैसा कोई महान पुरुष नहीं है। उसने किस पे भरोसा किया, धन पर, अपनी बड़ाई कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा कि उसको ये नहीं पता कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हे मूर्ख, तेरा प्राण इसी रात ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, तो हमें किस पे भरोसा करना है, किस पे विश्वास करना है, परमेश्वर पे। हमें अब खुद अपनी बड़ाई नहीं करना। अगर हम परमेश्वर बने रहेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे कि परमेश्वर जो तूने दिया है हमें, ये सब कुछ तेरा है परमेश्वर, मेरा कुछ नहीं, परमेश्वर आप ही ने मुझे सब कुछ दिया है, तो आपको परमेश्वर उसमें बढ़ाएगा। आप देखिए कि वो व्यक्ति कैसे बोला कि मेरे पास सब कुछ हो गया है, अब मैं आराम से खाऊंगा, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। उसने अपने धन पर भरोसा किया, संपत्ति पर भरोसा किया, और वो क्या हो गया, अपनी बड़ाई कर रहा था कि मेरे पास सब कुछ, मैं अपना बंगला अच्छे से अच्छा बंगला बनाऊंगा, सब कुछ उसमें रखूंगा, और उसका क्या हो गया, उसी रात प्राण उसका ले लिया गया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वो ग्रहण किया जाता है। आपने देखा कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, वो परमेश्वर को हर पल परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर के प्रेम में बना रहता था, और परमेश्वर ने उसको फलवंत किया। हर एक प्रकार के धन संपत्ति, उसके जैसा पूर्वी क्षेत्रों में, देश में कोई नहीं था, उसके जैसा धनाढ़ मनुष्य कोई नहीं था, उसके पास इतनी धन संपत्ति थी, उसके पास इतना धन था, परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता कि परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वह ग्रहण किया जाता है, और परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। वो परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर के योग्य था, परमेश्वर के नज़र में वो धर्मी व्यक्ति था। उसके जैसा धर्मी और खरा कोई मनुष्य नहीं था उसके समय में, उसके जैसा कोई मनुष्य नहीं था परमेश्वर के नज़र में। परमेश्वर ने कहा ये मेरा दास है, मेरा अय्यूब, इसके जैसा कोई पाक पवित्र नहीं। तो मेरे प्रियो, अपनी बड़ाई जो करता है वो ग्रहण नहीं किया जाता। आप देखते हैं कि संसार में बहुत लोग हैं क्या करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। आज कितने मसीह भाई बहन क्या करते हैं, प्रभु को महिमा नहीं देते, अपनी बड़ाई। हमें अपनी बड़ाई नहीं करना मेरे प्रिय। जब हमें परमेश्वर आपकी बड़ाई करेगा, जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, पूरे गांव में नहीं, नगर में नहीं, परमेश्वर आपको पूरे देश में फेमस करेगा। सब लोग आपको जान जाएंगे कि एक खरा मनुष्य। अय्यूब को सब लोग जानते थे कि एक धनी मनुष्य, इस पर परमेश्वर का हाथ है। अगर आप परमेश्वर में मेरे प्रिय बने रहेंगे, आप परमेश्वर को महिमा देंगे, अपने परमेश्वर पे सब कुछ सौंप देंगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और उन आशीषों से, उन बरकतों से परमेश्वर आपको भरेगा।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसकी बड़ाई मैं करूंगा वो ग्रहण किया जाएगा। आपको परमेश्वर अपने करीब रखेगा। जिस तरह परमेश्वर अय्यूब के ऊपर अपने हाथ को बनाए रखा, अपने सामर्थ्य को, अपने ब्लेसिंग को उसके पूरे परिवार पर बनाए रखा, उसे कोई शैतान छू नहीं पाता था, उसको कोई बुरी ताकतें, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई महामारियाँ कुछ उसे टच नहीं कर पाता था, क्योंकि परमेश्वर कहता था, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, कोई महामारियाँ तुझे टच नहीं करने पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरा रक्षक कभी नहीं उगूंगा, मैं हर वक्त तुझे देखता रहूँगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अगर आप परमेश्वर को महिमा देंगे, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपको हर एक उन आशीषों से, हर एक उन बरकतों से मेरे प्रियो परमेश्वर आपको भरेगा। हर एक जो चीज़ आपको चाहिए, आपको आपके सोच से भी ज़्यादा परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है। आपने देखा कि पतरस रात भर परिश्रम किया, मेहनत किया, माथे का पसीना बहा दिया, पूरी मेहनत की, पूरा रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, कुछ एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगी। पर आपने देखा कि परमेश्वर का एक शब्द उसके लाइफ को चेंज कर दिया। एक शब्द परमेश्वर का कि तू दाहिने तरफ जाल डाल। आज अगर आप परमेश्वर की बातों को सुन के, परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन के अनुसार चलो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हर एक उन बरकतों को आपके सोच से भी ज़्यादा आपको देने वाला है। पतरस को परमेश्वर ने क्या किया, और परमेश्वर का शब्द को उसने अनुसरण नहीं किया, परमेश्वर को बातों को माना। उसने वो हो सकता था कि बोल सकता था कि मैं रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं किया, तू कौन है बोल रहा है कि ऐसा होगा, पूरे तालाब में छान लिया, कोई मछली, कोई मुझे कुछ नहीं मिला, अब तू कैसे बोलता है कि मुझे मिलेगा। उसने परमेश्वर की बातों को इग्नोर नहीं किया, उसने परमेश्वर की बातों को ध्यान दिया, उसके वचन पे ध्यान दिया। और एक समय ऐसा है कि जब उसने परमेश्वर की बातों को सुन के जालों को डाला, इतनी मछलियाँ, उसको चाहता तो परमेश्वर 2-3 मछलियाँ दे सकता था, 1-2 किलो मछलियाँ दे सकता था उसके खाने के लिए, पर परमेश्वर ने उसके सोच से भी ज़्यादा उसके लाइफ में किया। ये मेरे प्रियो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि जितनी आपकी सोच हमारी सोच है, उससे भी ज़्यादा कई गुना परमेश्वर हमें और आपको देने वाला हमारा खुदा है। मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे निकट आओ, तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। उन आशीषों को, उन बरकतों को आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में परमेश्वर क्या करता है, देने वाला परमेश्वर है। बस हम उस पर क्या करना है, हमको भरोसा करना है। हमें परमेश्वर की हर वक्त बड़ाई करना है, हमें अपनी बड़ाई नहीं करना। अगर हम जब परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर को सब कुछ अपना मान के हम परमेश्वर को अपने हाथ में सौंपेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि जिसकी बड़ाई मैं करूँगा वो ग्रहण किया जाएगा। उसके जीवन में हर एक प्रकार के ब्लेसिंग रहेंगे, हर एक प्रकार के आशीष रहेंगे। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप हर दिन परमेश्वर में बने रहिए, हर बार परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में बनी रहे खुदा। यस खुदा परमेश्वर, आप जो ब्लेसिंग, जो सामर्थ इनके लाइफ में पिता परमेश्वर दी है परमेश्वर, जो पिता इस ब्लेसिंग, इस सामर्थ को पिता अपने इस प्रेयर के द्वारा पिता इनके लाइफ में उतरे प्रभु, इसमें उन बरकतों को अपने ऊपर उतरते हुए देखने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनको छूने पाए प्रभु। तू महान पाक पवित्र यहोवा, तूने कहा कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मुझ पर बिलीव करो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। मेरे वचन के अनुसार चलो, मैं तुम्हारे हर एक उन आशीषों का अपरंपार बारिश करूंगा। पिता इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर, उनकी लाइफ पिता परमेश्वर सेम न रहने पाए पिता, उनका लाइफ बदलने पाए पिता परमेश्वर, उनका लाइफ चेंज होने पाए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं तेरा फायर हर एक के जीवन में रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन को टच कर मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी हमारे के जीवन में उस पवित्र आत्मा को भेजते हैं तेरे नाम से यीशु बाबा। हर एक को टच कर परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। उस सर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी, बंधन इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके घर से पिता दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा। तूने कहा जो कोई मेरा नाम लेगा उद्धार पाएगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। तू हर एक को चंगा कर पिता परमेश्वर। पिता तूने कहा तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई बंधन तुझे टच नहीं करने पाएगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर रक्षा करने वाला यहोवा हूँ। पिता तेरी आशीष, तेरी बरकत इनको इस सुबह के समय छूने पाए परमेश्वर। मैं तेरे आशीषों को, तेरे वचन को पिता वचन के अनुसार फायर करता हूँ परमेश्वर। तूने कहा जो कोई अंगीकार करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उसका उद्धार होगा। यस खुदा परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन के लिए मांगता हूँ परमेश्वर। हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, वो घुटनों का दर्द, रीढ़ के हड्डियों का दर्द पिता, वो मांस बूढ़े पेशियों में पिता परमेश्वर, मांस पेशियों में दर्द हो पिता परमेश्वर, जलन होते हैं प्रभु, वो पेट का दर्द, वो
पिता परमेश्वर खाने जो सर्दी जुकाम हो पिता परमेश्वर, हर एक को दर्द, हर एक को सर्दी जुकाम के जैसे बीमारियां इनके जीवन से निकलने पाए परमेश्वर। हर एक प्रकार के डिप्रेशन, हर एक प्रकार के टेंशन इनके जीवन से प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम परमेश्वर, मैं तेरे नाम से आउट करता हूँ इन जीसस नेम परमेश्वर। तेरी महिमा तेरी सामर्थ इनको छूने पाए प्रभु। वो शुगर हो, पीलिया, स्नोपीलिया पिता पर हर एक प्रकार के गैस की समस्याएं पिता परमेश्वर, शुगर, HIV, ब्लड कैंसर, बवासीर, ट्यूमर बाहर आने पाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर पेट में गोले बन गए पिता परमेश्वर लहू जाने की बीमारियां हो प्रभु, हर एक प्रकार के पिता बीमारी बंधन के जीवन से निकलने पाए। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हाथ में उठने लगे पिता परमेश्वर, पैर में फलेरिया हो गया हो परमेश्वर, तो हे पिता परमेश्वर चंगा होने पाए प्रभु। इनके मांसपेशियों में पिता परमेश्वर जो खुजली होते हो प्रभु, दांत खाज खुजली, हर एक प्रकार के परमेश्वर पिता इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु। तूने कहा जो कोई मुझे विश्वास करेगा उन चंगाइयों को पाएगा, जो कोई मेरे वचन के अनुसार चलेगा मैं उसके लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, उन आशीषों का अपरंपार बारिश करे पिता परमेश्वर। तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के ऊपर प्रभु, तेरी महिमा, तेरी हाथ, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके चारों ओर बाड़ा बना के रखे पिता परमेश्वर, ताकि कोई शैतान की शक्तियां इनको टच न करने पाए जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर ऑनलाइन फॉर्म को पिता परमेश्वर सरकारी जॉब के लिए पिता परमेश्वर फॉर्म को अप्लाई किए हैं परमेश्वर, फॉर्म को पिता परमेश्वर भरे हैं परमेश्वर, एक सरकारी जॉब इनको देकर आशीष दे पिता परमेश्वर। जितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं पिता परमेश्वर फॉर्म को भरे हैं परमेश्वर, एक बड़ी से बड़ी जॉब देकर इनको आशीष दे परमेश्वर। तेरी महिमा तेरी सामत इनके ऊपर, इनके तेरी हाथ तेरी इनके ऊपर रहे परमेश्वर, ताकि ये बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। तूने कहा धर्मियों की चाल, धर्मियों की चमक ऐसी है जो दोपहर तक बढ़ती जाती घटती नहीं पिता परमेश्वर, उसने वैसी चमक है पिता परमेश्वर। यस खुदा तेरी रोशनी से पिता ये लोग चमकने पाए पिता, हर एक भाई हर एक बहन के लाइफ चमकने पाए पिता, ताकि एक अच्छी जॉब, एक अच्छी बिजनेस इनके लाइफ में पिता परमेश्वर दे, एक अच्छी सरकारी गवर्नमेंट जॉब दे के इनको आशीष दे परमेश्वर, ताकि मसीह भाई बहनों की मदद कर पाए, तेरे बेटों बेटियों का मदद करने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा तेरी सामत इनको छूने पाए प्रभु। हर एक को पिता जितने जो उन्हीं संतान है पिता उन्हें संतान दे, हर एक बांझपन की आत्माएं जिनके वंश को नहीं बढ़ने दे रहा पिता परमेश्वर, कोख को बंद करके रखा पिता, तो यीशु के नाम से हर एक उन शैतानी शक्तियों को फायर करता हूँ पिता परमेश्वर इन जीसस नेम प्रभु। हर एक को दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। तूने कहा गर्भ का फल हवा की ओर से होता है, गर्भ का फल मैं देता हूँ परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा परमेश्वर। हर एक के कोख को खोल पिता परमेश्वर, जिनको बेटा चाहिए उनको बेटा दे, जिनको बेटियां चाहिए उनको बेटियां दे के आशीष दे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को जितनी बहनें रिसीव किए परमेश्वर उनके जीवन में पिता एक अच्छा बेटा देकर आशीष दे पिता परमेश्वर। जिस तरह वो पेट में पल रहा है परमेश्वर अच्छे से धरती पे आने पाए परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा आशीष उस बहनों के ऊपर है, उस बच्चे के ऊपर है प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए, जितने भाई और बहन इस प्रार्थनाओं को सुन रहे परमेश्वर, उनके लाइफ को चेंज कर पिता परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ डाले खुदा बाप उसमें सफल होने पाए पिता, उसमें बढ़ने पाए प्रभु, क्योंकि तेरा हाथ जिसके ऊपर रहता है पिता परमेश्वर वो बढ़ता ही जाता है, कभी घटता ही नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उसके लिए उस झरोकों को खोल के आशीषों का वारिश करते पिता परमेश्वर। उसी प्रकार अपने जीवन में अपने परिवार में उस शांति को पाने पाए, उस नम्रता के साथ फिर तेरे वचन के अनुसार चले और उन आशीषों का आनंद उठाने पाए पिता परमेश्वर। अगर पति पत्नी में झगड़े होते हो प्रभु, उसमें प्रेम नहीं पिता परमेश्वर, शैतान इनके बीच में पिता परमेश्वर लड़ाइयाँ झगड़े करके रखा हो प्रभु, हर वक्त इनको पिता परमेश्वर लड़ाइयाँ झगड़े इनमें होते हो प्रभु, तो खुदा बाप तेरी महिमा तेरी प्रेम इनके अंदर घुसने पाए पिता। हर एक पति पत्नी में प्रेम होने पाए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जिस तरह आपने हमसे प्रेम किया उसे खुदा परमेश्वर इन दोनों में प्रेम होने पाए, पति पत्नी आपस में प्रेम करने पाए पिता। हर एक प्रकार के लड़ाइयाँ झगड़े इनके जीवन से निकलने पाए। जितने लोग पिता परमेश्वर क्रोध करते हो प्रभु, उनके क्रोध को पिता नम्रता में बदल दे, उनको अंदर दीनता की आत्मा डाल प्रभु। तेरी महिमा तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे। मैं हर एक के लिए मांगता हूँ पिता परमेश्वर, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए इनकी रक्षा करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए। धन्यवाद।